होगा HPV से, सर और मैम दोनों से, आप दोनों टर्न ले सकते हैं बात करने। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को HIV स्प्रेड होता है, क्योंकि मेरे बैच में, मेरे जनरेशन में बहुत मिसकंसेप्शन है, तो वो कैसे स्प्रेड होता है? क्योंकि HIV और HPV में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये स्प्रेड कैसे होता है, किस टाइप ऑफ टच से, वो प्लीज़ एलैबोरेट कीजिए। अब जो HIV बोल रहे हैं और HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो सेक्सुअल रिलेशन से होता है, थैली के मुंह का कैंसर होता है। और जब आप HIV बोल रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो सप्रेसिव वायरसेस, वो जो एड्स जो बोलते हैं, तो उसका तो बहुत रूट्स है, उसका सेक्सुअल रूट है, ओरल रूट है, IV फ्लूइड्स देंगे तो भी, लेकिन टच से नहीं होता है। कभी कभी आइज़ का जो म्यूकस है उसमें से भी स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग हमेशा चश्मा लगा के करते हैं, हम लोग HIV का भी टेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद नेगेटिव बिगनिंग में आ सकती है। तो ये सब जो म्यूकस जो ओपन है और जो फ्लूइड लगता है, इंजेक्शन लगता है और सेक्सुअल रिलेशन होता है, वहाँ से वो स्प्रेड होता है। तो हमें जो बच्चे लोग आजकल मैंने देखे, उन लोग शादी के पहले बहुत, अभी तो ट्रेंड ऐसा ही है वेस्टर्न जैसा कि दे आर सेक्सुअली एक्टिव, एंड सेकेंडली वो ड्रग के भी बहुत ये लेते हैं। तो वो सब हमें संभालना है, उनको वो उम्र में आपको बताना है कि ये बात नहीं करे। अभी माँ बाप का तो बुरा लगता है, लेकिन आपकी तरह से कुछ लेक्चर हो जाए, उनके जाके अवेयरनेस करें। जैसे कि हम लोग स्कूल में भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट खुद जाते हैं स्कूल में और उनको ये सब जानकारी देते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर किसी को HPV है तो वैसे लोग के साथ हम कैसे रहें? जैसे कि लोग को लगता है कि मैं टावल शेयर कर लूँगी, टावल शेयर कर लेंगे या फिर अपना सामान छू लेंगे तो उन्हें HPV हो सकता है, तो इस पे थोड़ा। HPV ऐसे तो टॉवेल वगैरह से नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जंतु ले हुए जब हवामान में आ जाते हैं, एक्सेप्ट वायरसेस जो है वो आप एक दूसरे को लगेंगे, बराबर है, ये भी वायरस है, लेकिन वो ज़्यादा करके सेक्सुअली सेक्स से ही होता है, टच से नहीं होता है। और ऐसे भी हम लोग हाइजीन के लिए तो टॉवेल वगैरह सब अलग ही रखते हैं, लेकिन ये जो आप बोले उससे नहीं होता है, टच से नहीं होता है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ही मेरा एक रिक्वेस्ट था IMA से कि ये जो फॉक्सी IMA कि ये जो कॉस्ट ऑफ वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ये सजेशन था कि आप लोग गवर्नमेंट के साथ या फिर जो बोल तो दी है ना, गवर्नमेंट के साथ हो गया, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है और कुछ और मिल जाए फ्री में भी कुछ दिन के बाद हो सकता है। क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट है वो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई देन व्हाट वी हैव इन इंडिया, बिकॉज ओनली 10% ऑफ द इंडियंस अर्न मोर देन 25,000। तो 10% की जो पॉपुलेशन है वो 25,000 से कम अगर मैं अपना घर चलाती है तो वो वैक्सीनेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। सी, एक बात ये है कि कभी कभी लोगों को ये समझ नहीं आती है कि मेडिसिन का कॉस्ट रहता क्यों है। ये नहीं है कि मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट होता है। कोई भी एक मेडिसिन मार्केट में आती है, एक वैक्सीन मार्केट में आता है, तो उसके पहले करीबन 500 से 600 मेडिसिन मार्केट में नहीं आते हैं, तो वो कॉस्ट भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही बेयर करते हैं। तो ये जो कॉस्ट आप देख रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट नहीं है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कॉस्ट है। अबाउट द वैक्सीन्स, government has already given some budget for providing cervical cancer vaccines at a lower rate. There's an Indian vaccine which is coming up, which will be 1/4 the cost of what the vaccine is just now. Moreover, at some point in time, there is right now debate, single dose, multi-dose, etc. When that debate is settled, the vaccine will be a part of the national immunization program. And when it becomes a part of the NIP, it will be available for free. But all these are things which take time, because public health generally does not move at the same pace as private healthcare. But it will happen sooner or later.
Yeah, that's exactly what I wanted to say. Why? Because research is one unexplored realm right now in the eyes of the public. Because public, they don't know how much research has gone through that. And I would really appreciate if more young people conduct research, because I personally want to become a neuroscience scientist and I want to pursue research. कैंसर का वैक्सीन के बारे में बताओ उन लोगों को। कैंसर का वैक्सीन किसको दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए, इन लोगों को क्या करना है बताओ तुम लोग। So could you please repeat? हिंदी बोलो। तो आप फिर रिपीट कर दीजिएगा, डोजेज किस एज में पढ़ना चाहिए। याद नहीं है तो फिर पता चलना गया। बहुत अच्छा बोलिए। हाँ बहुत अच्छा बोलिए। तो अब याद रखो, तुम आई हो पब्लिक फोरम में, तो याद रखो कि साधना से पूछ लो, आज जा कर के मार्केट में सब जगह जहाँ जहाँ मिले लोग सबको पर्चा जो हम निकालते हैं ना, सब हाथ में दे दो कि आप पढ़िएगा इसको। सबसे बड़ी बात है अपने स्कूल हाँ। के हॉस्टल में, कॉलेज में अपने कलीग्स को बताओ। ओके हाँ। बहुत अच्छा बोली हो, थैंक यू। नहीं नहीं, अभी एक के बार बोल के थोड़े होगा, इसको तो काम बहुत करती है, सिंसियरली बहुत काम करती है, जो भी इसको दे देते हैं Very यूज intelligent करती है। girl। हाँ ठीक है। कलम से पढ़ी हुई है। अच्छा, you also wanted to speak something about tuberculosis? चल रही है, इंसान उसको नहीं निकाल रही है। तो बैठिए ना, बैठ जाइए ना, बैठ के भी तो बोल सकते हैं। अगर हम रोड पर ये करके तो एक मूवी कॉमेडी उसमें मोमेंटो नहीं जाएगा। थोड़ा सा मैम इधर से। एक की थैली है, उसका एक मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय की थैली में दो प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। एक को एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, यानी जो गर्भाशय की थैली की लाइनिंग होती है उसका कैंसर हो सकता है, और दूसरा जो गर्भाशय की थैली का मुंह है जिसको सर्विक्स कहते हैं उसका कैंसर हो सकता है। तो ये वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर अवॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर अवॉइड इससे नहीं होता है। कैंसर से बचाव का उपाय, जैसे कैंसर हो ही नहीं। वैसे कैंसर हो ही नहीं तो कोई भी कैंसर के लिए तो वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन तो HPV का है जिससे सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर आप HPV वैक्सीन लेते हो तो भी रेगुलर चेकअप तो करवानी चाहिए, क्योंकि जनरल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है ना, सिर्फ कैंसर का तो थोड़ी है, उसमें और भी तकलीफ़ें हो सकती है जो जनरल चेकअप से अवॉइड हो सकती है। पूरे देश में उपलब्ध है जी। हाँ, जैसे अभी तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़े साल में वो भी अवेलेबल हो जाए। ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट बजट में प्रपोज़ल रखा है कि शायद थोड़ी फंडिंग ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए मिलेगी, सो वो होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जैसे आप कोई मेडिकल वगैरह में जा सकते हैं और वो वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है। क्या कॉस्ट? हाँ, मेरा परिचय, आई एम डॉक्टर जयदीप टांक, बॉम्बे से हूँ, और हमारा एक फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया है जिसके करीबन 43,000 मेंबर्स हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू।